आइए मित्रों, आज कुछ वेस्ट मैनेजमेंट से सीखते हैं और बनाते हैं। ये है पेंट का 20 लीटर का डिब्बा, जो पुताई के बाद अक्सर ही घरों में बहुत खाली होते हैं और हम लोग कबाड़ी को दे देते हैं। इसको हमने यूज़ किया कुछ इस तरह। देखिए, ये 20 लीटर का है और इसको हमने 2 पार्ट्स में रख लिया है, काट लिया है इसको, और ये हमारे 2 हिस्से तैयार हो जाएंगे। एक ढक्कन के साथ लगा के ऐसे करके ये बोनसाई के लिए हमारा गमले के काम करेगा, और ये जो नीचे वाला है ये बड़े साइज़ के गमले के हिसाब से बन जाएगा। अब ये मतलब इसको हम पेंट कर देंगे तो ये और सुंदर हो जाएगा देखने में। ये देखिए, इसको हमने पेंट कर दिया है तो गमले के बीच में रख कर, गमलों के बीच में ये गमले जैसे ही लगते हैं और हमारा पर्पस भी सर्व करते हैं और मजबूत भी बहुत होते हैं। तो देखिए, 3 डिब्बे थे हमारे पास, तो हमने 3 ये बड़े गमले और 3 बोनसाई के गमले तैयार किए। तो हमारी इस चैनल में कुछ खाने पीने की बातें होती हैं, कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, और जीवन शैली के अंतर्गत हम सोचते हैं ऐसा कि मतलब जो हमारा विचार है, जो हमारा काम करने का तरीका है, उससे भी कुछ अगर अच्छा मिल सके किसी को, कुछ हम बता सकें, तो इसलिए हम उसी जीवन शैली के अंतर्गत ये भी पोस्ट करते रहते हैं इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, हमने ये गमले और बोनसाई के गमले, ये 2 तरह के गमले तैयार कर लिए हैं। अब इसमें देखिए आप, बीच में हमने छेद भी किया हुआ है। जो गमले में मोस्टली होता है, 3 जगह हमने छेद किया है, आप देखिएगा गौर से। और ये देखिए, बोनसाई हमने लगाया हुआ है इसमें, एडीनियम के पेड़ को तो वैसे भी इस तरह के बोनसाई के गमले में लगाइए तो अच्छे वो दिखते हैं। और इसमें हमने देखिए बड़े गमले में इस तरह के बड़े बड़े आम का है, और ये गुलमोहर है, या कोई भी आप बड़ा पेड़ लगा सकते हैं। अब ये हम दिखा रहे हैं, देखिए हमने पहले हैंडल से नीचे काटा था तो वो थोड़ा सा लूज़ हो जाती है प्लास्टिक। तो पहला ये हमारा एक्सपीरियंस था। तो ये देखिए, मुलायम सा लग रहा है हमको, तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, तो इसको हमको ऊपर से दूसरा उसका ऐड करना पड़ा उसमें। तो हमने बाद में फिर इसका इस तरह से काटा, यहाँ से काटा है, जो हैंडल के पास से रहता है। ये हैंडल इसमें हिस्से में है, देखिए इससे ये एकदम सॉलिड सा है और ये टूटेगा नहीं जल्दी, और उठाने रखने में भी कन्वीनियंट रहता है। तो पहले राउंड में हमने उस तरह काटा था। अब ये देखिए, 2 लीटर की बॉटल है, इसमें हमने छेद कर दिया है। तो जो हमारे छोटे छोटे गमले होते हैं, तो इससे पानी का वेस्टेज नहीं होता है, गंदगी भी नहीं होती है। अगर पाइप से पानी देते रहिए, तो जैसे हमारे ये बहुत ढेर सारे छोटे गमले हैं और ऐसे सीढ़ियों पर जो हमने लगाए हुए हैं, अगर हम पाइप से पानी देते हैं तो बहुत गंदगी होती है, पानी भी वेस्ट होता है। तो बोतल से इस तरह हम पानी देते हैं। एक और इस पेंट के बाल्टी का यूज़ हमने बनाया। बड़ा सा ड्रम रखने की बजाय सिंटेक्स के ड्रम रखिए तो अपने लॉन की ब्यूटी हमको कम लग रही थी, टेरेस गार्डन की। तो हमने बाल्टी को बाल्टी को नल लगवा लिया उसमें, और उसको भी पेंट कर दिया। तो देखिए, हमारा काम करने का पानी भी मिल गया हमको, और इन गमलों के बीच में रखा हुआ है तो ये सुंदर भी लग रहा है। अगर आप सोचिए कि काला ड्रम या नीला हरा कोई इस तरह का बड़ा सा ड्रम रखा होता तो शायद हमारा टेरेस गार्डन अच्छा नहीं लगता। इस साफ़ सुथरी, सुंदर सजी हुई जगह में काम करने में हमारी बाई को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी बड़ी खुश रहती हैं। और इस टेरेस गार्डन को साफ़ रखने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इतने गमलों को साफ़ सुथरे ढंग से रख पाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। तो इसलिए उनकी भी सुविधा का ध्यान रखा हमने, और पेड़ पौधों के बीच में ही उनके काम की जगह निकाली और अपना टेरेस गार्डन भी सजा लिया। तो कैसा लगा हमारा ये वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका, आप बताइएगा ज़रूर। और अगले वीडियो में कुछ इस तरह के फिर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।